हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है डेंगू। डेंगू के बारे में चर्चा करेंगे। डेंगू डिजीज काउज कैसे करता है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका प्रिकॉशंस क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि WHO का डेटा जो है वह 2022 तक का डेटा, जनवरी 2022 तक का डेटा है कि पूरे ऑल वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जो डेंगू डिजीज से प्रभावित होते हैं वह 390 मिलियन जो पीपुल होते हैं वह एनुअली प्रभावित होते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक डेंजरस डिजीज माना जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही इन्फेक्शंस और हाईली इन्फेक्शंस डिजीज है, क्योंकि पर एनुअली 390 मिलियन, लगभग में 120 कंट्री के आसपास यह डिजीज बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और 1970 का डेटा है कि 1970 में लगभग मात्र इस डिजीज से प्रभावित जो थे वह 10 कंट्री थे। और 1970 के बाद जो 100 कंट्री जो है वह बहुत तेजी से प्रभावित हुए हैं। इसमें ज़्यादातर है अमेरिका, ईस्ट अमेरिका और वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, यह सब प्रभावित हैं। और 2020-21 में जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश ये सब भी है, जैसे बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल और श्रीलंका। ये सब 2020-21 में भी इसमें भी बहुत तेज़ी से डेंगू डिजीज़ फैलने लगा है। और पहले से भी इस देशों में डिजीज था, लेकिन विस्तार से उतना नहीं था, लेकिन अभी जो है बहुत तेजी से फैलने लगा है। तो डेंगू डिजीज जो होता है वह काउज कैसे करता है? तो डेंगू डिजीज जो होता है यह वायरस इन्फेक्शन से जो फीमेल्स एडिस मॉस्किटो काटते हैं, उसके बाद यह डेंगू डिजीज फैलता है। और यह डेंगू डिजीज के काटने के बाद लगभग में 10 या 14 डे के बाद व्यक्ति में सिम्टम्स दिखाई देता है, या सिम्टम्स उसके आना शुरू हो जाते हैं। लगभग में इसका जो सिम्टम्स है वह कि व्यक्ति को हाई फीवर रहना, यानी कि 104 डिग्री तक सिम्टम्स, 104 डिग्री बुखार रेगुलर उस व्यक्ति में रहते हैं। उसका मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाता है, स्किन रेशेस हो जाता है, हेडेक विथ आई पेन द बैक साइड, यानी कि आंख जो दर्द करेगा वो बैक साइड से दर्द होना शुरू होता है, तेजी से सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। यह सिम्टम्स व्यक्ति में आते हैं, लेकिन इस पे केयर नहीं करने के कारण जो है वह डेंगू डिजीज जो होता है वह सेपरेट कर जाते हैं। डेंगू डिजीज जो होते हैं इसमें सबसे बड़ा कारण यह होता है कि यह ब्लड का जो प्लेटलेट है, यानी कि रक्त का थक्का बनाना जो होता है ह्यूमन में, उसको कम कर देता है। ब्लड थक्का बनाने को कम कर देता है, यानी डेंगू डिजीज में जब डायग्नोसिस किया जाता है तो इसका जो प्लेटलेट होता है डेंगू पेशेंट्स का वह कम आता है। यानी कि प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज जो होता है वह 150 to 450,000, 450 लाख, यानी कि 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं कि उसमें जो व्यक्ति का जो डेंगू पेशेंट होते हैं उसमें उसके नॉर्मल रेंज से भी कम, यानी कि 100 लाख के अंदर 6,000, 60,000, 30,000, 40,000 ऐसे कंडीशंस आ जाती है, सीरियस कंडीशंस आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि डेंगू डिजीज को नॉर्मली तो यह 1 वीक में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि यह व्यक्ति टू व्यक्ति यह ट्रांसमिट नहीं होता है, सिर्फ यह मॉस्किटो को काटने से ही डेंगू डिजीज फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अब इसका है कि प्रिकॉशन कैसे किया जाए? तो डेंगू डिजीज जहां लोगों को प्रभावित हो उस एरिया से व्यक्ति को अपनी सावधानी के साथ प्रॉपर हैंड और प्रॉपर फुल जो कपड़े होते हैं वह पहने, जूता लगा के जाए वहाँ, और पूरे प्रॉपर हैंडलिंग अपना खुद का करके उस एरिया को जाएं।
और उस एरिया को स्वच्छ रखें, साफ रखें, उस एरिया से अलग रहें। यही डेंगू का प्रिस्क्रिप्शंस है। और डेंगू का जो WHO के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही केयरफुली इसे प्रिवेंट करने के लिए डेंगू का एक मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें डेंगू जो क्या होता है कि ज़्यादातर बारिशों के पानी ज़्यादा देरों तक, यानी कि कचरा जो कहते हैं, जैसे डस्टबिन हो गया, तो इस सब में डेंगू ज़्यादा फैलते हैं। तो यह जो होता है डेंगू, वह रूरल एरिया यानी कि गाँव के क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा प्रभावित होती है डेंगू, क्योंकि शहरों में जो होते हैं वह कचरे की जो समस्या होती है वह ज़्यादा होती है। इसीलिए डेंगू जो होता है वो फैलता है शहरों की अपेक्षा, गाँवों की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा फैलती है। तो यह डेंगू के बारे में जानकारी थी। अगले वीडियो में हम लोग मलेरिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए स्टडी ऑफ फार्मा चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप सभी डेंगू से प्रिस्क्रिप्शंस के लिए प्रॉपर अपना हैंडलिंग खुद करें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, नेट मॉस्किटो लगाएं और कई सारे जो मच्छर धूप आते हैं भगाने के लिए उसका उपयोग करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।